ले आएंगे। ये पंचम अपादान शब्द मुखाद, वृक्षात पल्लवा पतंती, एक से दूसरा अलग होने का नाम विभक्ति है। अर्थात एक से दूसरा अलग किया जा रहा है, वेद अलग कर रहा है, मुख के द्वारा अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। अब ये बना लीजिए। इसके बाद में ब्राह्मणोश्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृत ऊरु तदस्य जद वैश्य है पद्भ्याम ग्वं शूद्रो अजायतः। मेरे विद्वान प्रेमी, ये साकार रूप बन गया, निराकार रूप बना है। ये ऐसी एक वेद नहीं बोल रहा हूं, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, चारों वेदों के पुरुषोक्त के अंदर में साकार भगवान की पूजा की गई है। अगर ये चैलेंज करे कोई इस बाबा जी को, फला में नहीं लिखा है, ये चैलेंज करता है कि चारों वेदों की ऋचाओं में भगवान साकार की पूजा की है। पुरख ए वेदग्वं सर्वम जद भूतम जच्च भाव्यम उतामृत तस्वेशानो जदन्नेना तिरोहति एता वानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुष है पादोश्य भवत पुनः ततो विक्वं व्यक्रा मत्सा सनान सने। अभी पुरुष पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है। वेद भगवान को साकार पूजा कर रहे हैं। साकार उसका रूप बता, सहस्त्राक्ष, विराट रूप का वर्णन कर रहा है वेद। सहस्राक्ष सहस्त्रपात स भूमि ग्वं सर्वतस् प्रतिवाच्य तिष्ठदशांगुलम पुरुष ए वेदग्वं सर्वं जद्भूतं जच्च भाव्यम उतामृततस्वेशानो जदन्नेना तिरोहति एता बानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुष। इस तरह 16 बार पुरुष शब्द का उच्चारण हुआ है। अर्थात वो साकार रूप है, निराकार नहीं हो सकता, और वो साकार रूप में ही सदा रहता रहा है। निराकृति रूप में अनंत कण कण में व्याप्त है, जो प्राणवायु के रूप में व्याप्त है। जब वो प्राणवायु परमात्मा निकल जाता है, राम निकल जाता है, जब हरिओम तत्सत हो जाता है, बोले चलो इसके लिए जल्दी। इसलिए वो परमात्मा साकार है, साकार के साथ ही निराकार का अस्तित्व है। केवल निराकार से साकार का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि भगवान मूल में भी साकार है। सदा क्षीर सागर शयन, सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है। तो वहां भी साकार ये सदा क्षीर सागर शयन, और बीच बीच में ये ऐसे निराकृति में है, और जब काम करना होता है फिर साकार होता है। राम बन गया, कृष्ण बन गया, नरसिंह बन गया, बराह बन गया, नील बराह बन गया, श्वेत बराह बन गया, और बन गए, बलराम जी बन गए, दाऊ जी बन गए, और बन गए। इसी तरह से जब जब परित्राणाय साधूनाम वैनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। अब इसको विचार कीजिए कि ये निर्गुण है या सगुण है, संभवामी युगे युगे। क्या ये गलत हो गया है? इसलिए हम भ्रमात्मक में न फंसे। हमारी वेद की ऋचाएं, हमारे ग्रंथ, हमारे संत, हमारे जितने भी हैं, वो जो कहें उसी पर हमें आरूढ़ होना चाहिए, उसी पर हमको चलना चाहिए। बाबा नानक देव जी कहते हैं धर्म क्या है? धर्म का मार्ग संत की पौड़ी कऊ बड़ भागी पाइए। धर्म क्या है? संतों के कहे हुए शब्दों पर अमल करके चल देना ही धर्म है। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कऊ बड़ भागी पाइए, पर बड़ भागी को मिलेगा, आम आदमी को नहीं मिलता। इसलिए भगवान साकार ही हैं, साकार ही रहेंगे। निराकारियों से मेरा झगड़ा नहीं है। वो खूब निराकार माने, मुझे क्या आपत्ति आ रही है? मुझे मेरी कौन सा सौदा नहीं बिक रहा है, क्योंकि मैं तो भगवान का माल बेचने आया हूं। कोई खरीदे चाहे मत खरीदे, ये तुम्हारी मर्जी की बात है। मैं तो उसका माल बेच रहा हूं। मैं उस बात को कह रहा हूं जो जायज है और सत्य है। योग का हमारा युग नहीं रहा, क्योंकि योग करके तुम भगवान को देख सकते हो, मान लेंगे, उड़ के चले जाओगे, नजदीक में चले जाओगे, पर उस जाने से कोई लाभ नहीं मिलता। वो मोक्ष जो शब्द है, परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा की सानिध्य है, वो कभी भी योग के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती, नहीं हुई है, नहीं होगी। 3 शब्द बोला है, नहीं हो सकती है, नहीं हुई है, नहीं होगी। क्योंकि पश्यन्ति यम योगिनो, योगी जन उसके लिए केवल देख सकते हैं। अरे तुमको मिठाई की दुकान दिखा दी नहीं, क्या पेट भर गया? हमको तो प्राप्त करना है। मानव का लक्ष्य प्राप्ति है, मानव का लक्ष्य प्राप्त करना है। वो प्राप्ति में खुश होता है, और प्राप्ति साकार के बिना नहीं हो सकती मेरे प्रेमी, बिल्कुल साकार के बिना नहीं होगी। लिख लीजिए आप, निराकार जिसका आकार ही नहीं, तुम प्राप्त क्या करोगे उसको? हर जगह पर भक्तों ने, भगवान शिव भी ध्यान योगी थे, लय योगी थे, परंतु बहुत दुखी हुए बेचारे।
अरे मेरा तो जीवन ही खराब हो गया, मैं तो मेरा जीवन ही नष्ट हो गया। आप श्रीमद् भागवत पढ़े, मैं निरर्थक नहीं बोल रहा हूं। और भागवत के अंदर में अपने जीवन को कोसा उन्होंने और ब्रज में जाकर के सखी बन गए। पर ललिता जी कहने लगी बाबा ये जटाजूट वालों का हमारे यहाँ काम नहीं है, हमारे तो पुरुष एक ही है कृष्ण, बाकी सब सखी हैं, ये जटाजूट धारी को नहीं आने देंगे। बोले विशाखा जी कोई उपाय सोचो। बोले जटा कटा के आ जाओ बाबा, पहले जटा कटा के आगे दाढ़ी रख ली। बोले इनका भी काम नहीं है, ये भी मुंडा कराओ, ये भी मुंडवा दी नहीं। तो बोलो बाबा अभी तो नहीं जाने देंगे क्योंकि तुम्हारे भस्मी बहुत चढ़ रही है और तुम्हारा हृदय जो है क्या कहे, हृदय तो कोमल है पर ऊपर का शरीर तपस्या कर करके कठोर हो रहा है। तो बोलो अब इसको मैं कैसे करूं। बोलो इसमें राधा कुंड में स्नान कर लो, राधा कुंड में मल मल के नहाओ, इस भभूत को हटाओ। हटा लिया। बोलो अब, बोलो घुंघरू पहनो, पहना दो। अब क्या है, लहंगा पहनो, बोलो पहना दो। अब क्या है, अब बोल अब कैसे करना। बोलो चुनरी ओढ़ लो। चुनरी ओढ़ ली बाबा ने, पर एक शर्त है कि चुनरी ओढ़ करके तुम मुंह खुला करके नहीं चलोगे बाबा। अरे तुम आई कैसे चलो ये तो बता दे। बोलो ऐसे घूंघट करके, क्योंकि अगर ये तुमने जो बाल वाल बनाई है ये तुम्हारे नजर आ जाएंगे लोगों के, कोमल नहीं है तुम्हारा शरीर, कृष्ण तुरंत पहचान जाएंगे, इसलिए घूंघट कर लो। बोल ठीक है घूंघट कर लेते हैं। घूंघट कर लिया तो बोलो अब धीरे धीरे चलना, लंबे लंबी टांग मत उठाना, नहीं तो जान जाएंगे कि मर्द है। और धीरे धीरे पहले जो है बाईं कदम आगे उठाना, कि औरत बायां कदम पहले उठाती हैं। और धीरे धीरे चल दिए जी, पर वो तो बाबा थे, आगे चलकर तेज चलने लगे। और जब जाकर बोले तो भगवान कृष्ण कहने लगे बाबा आगे। अरे बोलो चुपचाप हो जाओ बाबा, मत को मुझसे, नहीं तो ये सब धक्का मार के निकाल देंगी। मेरा कहने का भाव है मेरे प्रेमी, इतने परम योगी भगवान शिव वो साकार रूप का आनंद लेने के लिए, साकार भक्ति के लिए, साकार का अनुभूति करने के लिए, और उन्होंने गोपिकाओं का रूप धारण किया और उन्होंने कह दिया कि ये रूप कभी मेरी जिंदगी में नहीं मिटाऊंगा, मेरा नाम गोपेश्वर रख दिया जाए। आज भी गोपी का रूप में है। क्या ये साकार नहीं थे? जितने भी योगी हैं सब मुड़ मुड़ के साकार में ही आना पड़ा, वरना तो निराकार के अस्तित्व को है ही नहीं, जो वो वापस मुड़ना पड़ा उन लोगों को। बाबा नानक ने भी ऐसा ही कहा कि भ्रमत भ्रमत में हारियो परियो तब शरणाए। हे प्रभु मैं थक गया निराकार उपासना करते करते, पर मेरा अस्तित्व नहीं था, कुछ नहीं मिला, अब मुझे साकार ठाकुर तब शरणाई आयो। यहां तक उन्होंने कहा है कि पानी ढोवा पंखा झला, दे दे सोई सोई खावा। प्रभु तेरे दरवाजे का पंखा झलूंगा। क्या निराकार के लिए पंखा झल रहे हैं वो? क्या उसके दर का पानी ढो रहे, निराकार का ढो रहे? साकार को माना। तुलसी सूर शशि ने साकार को माना, सहजो कर्मा ने साकार को माना, नरसी ने साकार को माना, धन्ना जाट ने साकार को माना, फरीद शाह ने साकार को माना, नानक देव जी ने साकार को माना, गुरु गोविंद सिंह ने साकार को माना। और वो निराकार कहां से पैदा होगा ये मुझे पता नहीं, ये भ्रांति है। अर्थात साकार भगवान को मानिए, यही अस्तित्व है हम लोगों का, यही हमारा कहना है। और इसके अलावा योगों का चल रहा है मेरे प्रेमियों। योग में देखा जा सकता है, मानता हूं, मैं योग का विरोधी नहीं हूं, देखा जाता है। आप खेचरी मुद्री को जो है जागरण कर लीजिए, अनंतनाद को जागरण कर लीजिए, उस जागरण से क्या होगा? फल तो आखिरी में परमात्मा प्राप्ति का ही है ना। और फिर ये कलयुग के अंदर में योग है लिखा ही नहीं है। अरे कोई विद्वान ये साबित कर दे कि कलयुग में योग का महत्व है, ध्यान का महत्व है। तुलसीदास जी या वाल्मीकि रामायण या नारद जी महाराज का नारद पुराण और ऋषियों का कहना और तमाम संतों का कहना, क्या उससे नया पंथ चल गया संतों से अलग? योग का महत्व कलयुग में है ही नहीं। योग सतयुग। हाँ, ये रामायण के बाद जगह इसलिए इनसे इशारा किया है, बोलिए। अरे साहब वो तो है ही है, पर सतयुग में योग की धारणा थी। आज हमारी आयु थोड़ी सी रह गई है और योग के लिए बहुत समय की आवश्यकता है। और मख द्वापर पूजा, द्वापर त्रेता में जो है मख करके पूजा करके भगवान को प्राप्त किया जाता था। और कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम की प्रधानता रह गई है, बाकी और सब नष्ट कर दिए गए। मेरे प्रेमियों, जब उन्होंने इस युग के लिए नष्ट कर दिए, आगे चल के जब युग आएंगे फिर योग शुरू कर देंगे। भाई कर दें, उनके अपने जो है प्रेस है, पर इस युग में, कलयुग में नहीं कर सकते, क्यों? ये चैलेंज कर दिया। जैसे सरकार ने 1000 का नोट चलाया और बंद कर दिया। आज 1000 के नोट की वैल्यू बताइए, क्या 1000 के नोट का तुम 1 रुपया दे दोगे मुझे? अरे हाँ तो कर दो स्वामी जी। क्यों 1000 का नोट दे रहा हूं, 1 रुपया क्यों नहीं मिलता? चलन नहीं है। कहते 1 रुपया भी नहीं दे सकता, 8 आना दे दो तो मेरा काम चल जाएगा। नहीं, 8 आना भी नहीं दे रहे 1000 के नोट के, क्योंकि कह रहे हैं कि बाजार का चलन नहीं रहा। अर्थात योग ध्यान धारणा का मेरे प्रेमियों चैलेंज करके बोल रहा है ये कि चलन नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलन केवल इस बात का है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। ये ऐसा वेद व्यास जी कहते हैं कि हरे नाम, उस परमात्मा जा श्री हरि श्री नारायण का नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। और जगह हे जीव तेरी गति हो ही नहीं सकती, चाहे तू ध्यान कर चाहे योग कर। मेरे प्रेमियों, ध्यान में देखा जा सकता है, प्राप्त नहीं होता। एक ध्यानी जमीन पर लेटा हुआ हो और गर्मियों के दिन चल रहे हैं, आजकल प्यास तो लगती है गर्मियों में, और चेला पूछे बाबा ये उल्टे कैसे पड़े हुए सड़क के किनारे? बोलो मूर्ख कहीं के, मैं पानी पी रहा हूं ध्यान मार्ग में। अच्छा बाबा पी लो। प्राण कंठगत आ गए, सूखने लगे। बोलो बाबा अब क्या कर रहे हो? बोलो पानी पी रहा हूं। बोलो थोड़ी देर में राम नाम सत्य होने वाली है बाबा। तो बोलो क्या करो? बोलो पास में झोड़ है, वहां गंदा, बोलो गंदा पानी। अरे बोलो गंदा ही कोई पी ले, प्राण तो बच जाएंगे, फिर अच्छा पीते रहना। पेट खराब हो तो डॉक्टर बैठे बहुत। तो वो पानी जोड़ में जाकर पी लिया, प्राण बच गए। हमारे पास दिया सलाई है और सर्दियों के दिन है बहुत तेज, दिया सलाई हमने जेब में रख ली, सर के ऊपर रख ली। बोले क्या कर रहे हो बाबा? बोलो आग तप रहा हूं। बोले क्या, कहाँ है आग? बोलो मूर्ख ये पता नहीं, ऊपर रखी हुई है। बोलो बाबा सो तो हरिओम तत्सत हो जाएगा थोड़ी देर में। तो बोले क्या करें? बोले इसके लिए साकार के इसको रगड़ करके आग फूस में डाल दें तो बच सकते हैं प्राण। अर्थात ये बताइए वो अग्नि साकार में हमारा काम किया है, माचिस के अंदर काम किया। हमारी पढ़ाई लिखाई निराकार चली गई, आखिरी में लिखने पढ़ने में साकार आएगी या निराकार आएगी? साकार पानी से प्यास बुझती है, निराकार जमीन में पानी के देखने से प्यास नहीं बुझ सकती। अगर निराकार और ध्यान में ही मुझे मिलने लग जाए तो मैं, बाबा जी जो है क्या कहते हैं कि पूरे रिजर्व बैंक का सोना चांदी जर जेवर ध्यान मार्ग में ट्रक भर भर के मंगा लूं। बोलो कहाँ है? बोलो भेज दो सिद्धार्थ आश्रम में। किधर जाए बाबा? सिद्धार्थ आश्रम में। कितने ट्रक भर लिए? बोलो अभी 20-25 तो भर लिए। किसके भरे? बोलो गोल्ड के भरे हैं। पर आंख खुली जब कुछ नहीं था, वहां गोल्ड मोल्ड लेना देना ही नहीं कुछ भी। हरिओम तत्सत। अर्थात ध्यान के द्वारा प्राप्ति होने लगे मेरे प्रेमियों तो हर जगह प्राप्त हो जाएगा। वो भगवान ध्यान में नहीं, वो नाम में प्राप्त होता है। क्यों कि नाम के बिना संसार की वस्तु भी नहीं जानी जाती, भगवान कैसे जाना जाएगा? आप लोग भी अपने बच्चे का नाम रखते हो, नीटू टीटू बीटू सीटू कुछ भी रखते हो, राम कृष्ण गोविंद गोपाल कुछ तो रखते हो, उसको बुलाते हो आ जाता है। क्या बिना नाम के तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आता, एकदम नहीं आता। पश्यन्ति यम योगिनो, इसको स्वीकार कर रहा हूं, मूर्ख नहीं हूं। पश्यन्ति किम पश्यन्ति, भगवत पश्यन्ति। पर कब पश्यन्ति? जब पहले 12 साल 10 साल युग पहले, ये देखिए योगी लोग 36 वर्ष तक तपस्या करते थे उस साकार उपासना। उसके बाद वो देखते थे कि मेरा माल कहीं खो तो नहीं गया, यानी मेरा भगवान की चला तो नहीं गया, तो देखते थे। अरे हमने कमाया तो एक पैसा भी नहीं, तिजोरी में हीरे मोती देखें कहां से आएंगे? हीरे मोती का ध्यान तो हम जब करेंगे जब कमाकर तिजोरी में रखेंगे, नहीं कहां से ध्यान करोगे ये बताइए? अर्थात साकार की उपासना सर्वोपरि है मेरे प्रेमियों। बहुतों का मानना है कि गायत्री देवी सर्वस्व है। मैं ये मानता हूं गायत्री माता है, मानता हूं। वेद जननी है, 100 बार लाख बार करोड़ बार स्वीकार करता हूं, ना नहीं करता। परंतु मेरे प्रेमियों, माता खुश कब होगी ये तो विचार कर लीजिए। माँ तो खुश जब ही होगी जब माँ की आज्ञा का हम पालन करेंगे तो माँ खुशी होगी, वरना माँ की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो माँ खुश हो जाएगी क्या? ये माताओं से पूछो, खुश हो जाओगी?
अरे बच्चा तुम्हारी आज्ञा नहीं माने, क्या तुम खुश रहोगी उस बच्चे से? नहीं रहोगी। और आज्ञा मानने लगे तो खुश हो जाएंगे। तो गायत्री माता की आज्ञा हमको माननी चाहिए, तो ही वो माता खुश होगी। अपने आप में सर्वोपरि नहीं है। क्यों सर्वोपरि नहीं है? कि वेदों की जननी तो माता है, और उस मंत्र को आप बोलकर उच्चारण कीजिए, भूर्भुवः स्वः, आकाश पाताल स्वर्ग। शास्त्री जी जब ज्यादा देखता हूं कि विशेष एक एक शब्द के लिए 100 व्याख्या करते हैं। भूर्भुवः स्वः, आकाश पाताल और स्वर्ग, उसमें क्या है? तत्सवितुर्वरेण्यम, उनमें समान भाग से वरेण्य नाम पूरा हुआ या वर्ण करने योग्य, दो ही अर्थ करोगे, वर्ण करने योग्य या पूरा हुआ। तत्सवितुर्वरेण्यम, किम तुर्वरेण्यम? भर्गो देवस्य। हमारे शास्त्री जी ने एक दिन कहा कि नहीं स्वामी जी, भर्गो देव तो हम सूर्य को मानते हैं, पर वो सूर्य तो चोर है, और वो तो पैदा किया हुआ है, बाप बड़ा है बेटा, जबकि चंद्रमा मनसो जातक चक्षु हो सूर्य हो जायत है। वो बेटा बड़ा नहीं हो सकता, बाप ही बड़ा है। इसलिए अनाण कण कण में तो वो परमात्मा नारायण ही समाया हुआ है, सूर्य नहीं समाया हुआ है। सूर्य तो अब नहीं है यहाँ पर, और वो सब जगह मौजूद रहता है। उसके लिए भी गायत्री करिए। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, प्रकाश रूपी देवता, धीमहि धियो यो नः। हे बुद्धि, तू स्थिर होकर के, सुस्थिर होकर के, पवित्र होकर के, यो नः। मेरे विद्वान प्रेमियों, यो शब्द को जरा जोर से बोल लें। यो खेल यहां यो का है, खेल गायत्री में यो का है, और यो नाम है जो। यो नहा, नो नाम निश्चय करके, जो निश्चय करके, जो कौन? भर्गोदेव, उसकी ओर गमन कर। अर्थात गायत्री माता का भी कहना हो जगतपति परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर श्रीमन नारायण की ओर गमन कर। ये गायत्री माँ कह रही है और हम उसका कहना नहीं मान रहे हैं। क्या इसी का नाम गायत्री है? क्या इसी से हमारी मोक्ष हो जाएगी? मैं मानता हूं गायत्री माता है, मैं मानता हूं हमको याद दिलाती है, मैं मानता हूं उससे ओज और तेज बढ़ता है, क्योंकि माँ की सेवा करने से ओज तेज बढ़ता है। मैं स्वीकार करता हूं, तेज आता है, ब्रह्मस तेज होता है, ओज पैदा करती है माँ, पर वो आदेश देती है योनः प्रचोदयात्, उसकी ओर गमन कर। अब इसमें ही विचार कर ले विद्वज्जन, योनः प्रचोदयात्, उसकी ओर गमन कर। किसके लिए कह रही है? साधारण स्वामी सुदर्शनाचार्य के लिए तो कहेगी नहीं वो, या किसी मनुष्य के लिए कहेगी नहीं वो, भौतिकवाद की चीजों के लिए कहेगी नहीं वो। योनः प्रचोदयात्, जो अनन कण कण जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, उसकी ओर गमन कर। और इस आदेश को हम लोग नहीं मान रहे हैं। कहते हैं गायत्री उपासक हैं, ब्रह्म उपासक हैं, गायत्री ऐसा कर देंगे, भस्म कर दूंगा। अरे जब उसका जो है ऊपर सर्वोपरि वो प्रसन्न होगा तो भस्म क्या कर देगी गायत्री भाई? बिल्कुल नहीं करेगी। कैसे कर देगी? तो उसका भी तो कहीं कोई सृजनहारा है, उसके ऊपर भी तो कोई है, कैसे कर देगी? अर्थात मेरे प्रेमियों, बहुत से का निराकार मानना है, बहुत सो का योग मानना है, योग से प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि कलयुग में इसका प्रचलन है ही नहीं योग का। खोटा सिक्का, खोटा सिक्का, खोटा सिक्का है, बार बार कहूंगा। चाहे लोग मुझसे नाराज हों, योगी लोग लाख बार नाराज हो जाए, उसकी परवाह नहीं करता। बात वही कहूंगा जो शास्त्र के अनुकूल है, शास्त्र के द्वारा कही गई है। तो योग का युग नहीं रहा है, ध्यान का युग नहीं रहा है, और विशेष यज्ञों का युग नहीं रहा है। तभी शास्त्र ने लिख दिया कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, लिखा है, कहते लिखा है। यज्ञों में सर्वोपरि कलयुग में जप यज्ञ है, उस नाम का जप कर लेंगे, वो यज्ञ के स्वरूप हो जाता है। और बार बार यज्ञ भी कर ले, क्यों? यज्ञ के लिए भगवान ने आदेश दिया है, यज्ञात् भवति पर्जन्या दन्न संभवः अन्नात् भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भवा। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन तू यज्ञ तो कर। तो बार बार यज्ञ कर ले, कोई बुराई नहीं है,
पर यज्ञ ही भगवान है ऐसा नहीं हो सकता। उस भगवान को यज्ञ के द्वारा प्रसन्न किया जाता है। यज्ञ व विष्णु मैं मानता हूं यज्ञ ही विष्णु है, परंतु यज्ञ के द्वारा उस विष्णु को प्रादुर्भाव साकार करना पड़ता है। आज तक भगवान राम कृष्ण जो भी हुए वो साकार हुए, और यज्ञ में से भी साकार निकल के ही तो वरदान देता है। अरे यज्ञ भगवान निकल करके तो खीर दी जिस रामकृष्ण हुए, या निराकार ने दे दी। तो मेरे प्रेमियों, निराकार का अस्तित्व नहीं, साकार को मानना ही पड़ेगा, साकार हमको मानना ही चाहिए, इसी का अस्तित्व है। अनेकानेक प्रकार की भ्रांतियां हो रही हैं। गुरु लोग अपने आप को स्वयंभू कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं तुमको मोक्ष दूंगा, तुम मेरी सेवा करो। आज तक हुआ नहीं। ऐसा तो रावण ने भी कहा था कि मैं नारायण हूं, तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। जरासंध ने भी ऐसे ही कहा, कंस ने भी कहा, शुंभ निशुंभ ने भी कहा, अनेकानेक दैत्यों ने कहा कि मैं स्वयं नारायण हूं, तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। पर मेरे प्रेमियों, यह 100% भुलावा है, ढोंग है, प्रपंच है। अरे भगवान और संत दोनों के अंदर आत्रा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, क्या वो गिनती में भूल गए? गिनती में दोनों की जगह एक ही बोल सकते थे, पर वहां भी जो है संत ने दो भेद किए, दोनों खड़े। अर्थात भगवान और गुरु दोनों अलग अलग हैं, दो हैं, एक नहीं हो सकते। पर बलहारी गुरु आपने, गुरु की आपने ये कि आपने मुझे वो मार्ग दिया, आपने मुझे बताया, इसलिए पहले आपकी मान्यता है। वरना तो सहारा गुरु का ले, शरणागति परमात्मा की ले, ये उपयुक्त है। आजकल संत जो है अपने आश्रमों के अंदर में भगवान की मूर्ति से विरोध करने लग गए, भगवान का मंदिर को निरादर करने लग गए, मूर्ति पूजा कहते हैं सब बकवास है, ढोंग है। मैं उन प्रेमियों से, कहने वालों से एक चैलेंज कर रहा हूं, परसों यहीं रुक रहा हूं, और उनको चैलेंज है कि वो ये इस बात को हमें मना दें, एक मूर्ति पूजा नहीं है। आज से 23 लाख वर्ष पहले का प्रमाण मिलता है तुलसीकृत रामायण का। तुलसीकृत रामायण में चौपाई आती है कि प्रेम में विवश जब भयऊ भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। मूर्ति का प्रमाण वहां भी मिलता है, और मूर्ति के प्रमाण अनादिकाल से मिलते चले आए हैं। और भगवान श्री कृष्ण मूर्ति पूजा के लिए कह रहे हैं गीता में, अगर विद्वान बैठे हुए तो उस पर गौर करें। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्जुन, पत्र पुष्प फूल भक्ति पूर्वक जो मुझे देता है तद गृह्णामि, खा लेता हूं। अरे निराकार खा लेगा? भगवान कह रहे हैं कि मूर्ति के अंदर मैं खा लेता हूं और प्रसन्न हो जाता हूं, प्रसाद आशीर्वाद देता हूं। और भगवान का हमारे मारवाड़ी में कहा है कि भाव बिना भाव भावे नहीं, खाटी लागे खीर, और भाव भगतरी रावड़ी माने मीठी लागी वीर। भगवान स्वयं भगवान जाटनी की लड़की के द्वारा भोजन कर रहे हैं, खिचड़ा खा रहे हैं। जाट के घर 12 साल रह करके उन्होंने जो है क्या कहते हैं वहां पर छाछ रावड़ी का कलेव किया है, सांगरारी सब्जी खाई है। ऐसा हमारा लोक प्रसिद्ध उदाहरण है वहां पर, दन्ना जाट के यहाँ। अरे को जाने वा लीला श्याम था की अजब निराली रे, अरे त्रिलोकी का नाथ जाट घर बन गया हाड़ी रे। बताइए किसने कह दिया कि मूर्ति में पूजा नहीं होती, मूर्ति में साकार भगवान नहीं होता? मैं ये कहूंगा कि उनका दिल पत्थर से ज्यादा खराब है जो पत्थर को पत्थर बता रहे हैं। पत्थर से ज्यादा उनका दिल खराब है। और ना भाव और विद्यते देव है न पाषाणे न मृण्मय, ये मानता हूं भाव में भगवान है। मूर्ति में आप भाव बनाइए, भगवान प्रत्यक्ष हो जाएंगे। क्या ये चैलेंज कर सकते हैं कि ये बात को काट सकते हैं कि प्रहलाद ने केवल खंबे में ध्यान किया था और खंबे को फोड़ करके मूर्ति भगवान, मूर्तिमान साकार भगवान नरसिंह जी पैदा हुए या नहीं हुए? कोई चैलेंज कर सकता है इस बात को? नहीं हुई। इसलिए मूर्ति में भगवान विराजमान होता है, होता रहा है। कौन ने कह दिया कि नहीं होता है? अर्थात मूर्ति पूजा को निषेध बताते हैं और अनेकानेक विडंबनाएं धर्म के प्रति करते हैं, अनेकानेक जो है बातें करते हैं और सिद्धांत अपने स्वार्थ के लिए बना लेते हैं। क्षमा करना, यहां पर कोई हो तो हाथ जोड़कर अपने लिए सिद्धांत बना लेते हैं। एक गांव की चौपाल पर अपने गांव के इकट्ठे हो गए, गांव की चौपाल पर, उसमें सभी वर्ण के आदमी इकट्ठे हुए। एक आवाज आई,
जंगल से एक आवाज आई, सुभान तेरी कुदरत। अब वो कहने लगे, रही तो आवाज तो आई है, पर ये है क्या, इसका अर्थ करो भाई। ओ तो वहां पर दो पंडित बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है, कह रहा है कि राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। क्यों अपना उन्होंने बना लिया राम लक्ष्मण दशरथ, वो आवाज तो नहीं थी। दो पहलवान उठे, अब पहलवान से तो वैसे ही डर लगता है जी। अब लोग कांप गए, बोले ये क्या कहेंगे। बोला ए भाइयों, तुम इस आवाज को नहीं समझ पाए हो, ये आवाज क्या कह रही है। बोले क्या कह रही है, बताइए पहलवान जी। बता दें, बोले बता दें। ये ऐसा कह रही है कि दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। जो पहलवान थे वो दो मोमडन भी बैठे हुए थे। बोलो भाइयों ये तुम्हारी मर्जी की बात है, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत। तो ठीक बात है, यही मान लेंगे भाई। एक सब्जी वाला बैठा हुआ था, सब्जी वाला, गांव की तो महफिल थी, गांव में तो हर तरह के होते हैं। सब्जी वाला बोली तुम सब गलत समझ रहे हो, ये तो इस तरह नहीं बोल रही आवाज, ये तो बोल रही है और तरह ही, आलू मिर्ची अदरक, आलू मिर्ची अदरक, आलू मिर्ची कमरक, ऐसे बोल रही है। ऐसा सही भाई, अब क्या करें, उपाय क्या है बताइए। उसने अपने आलू मिर्ची कमरक के लिए लिया है। पान वाला बैठा, देखिए सरकारों ये ऐसा बिल्कुल नहीं आवाज आ रही है, ये आवाज और तरह की है। बोलो किस तरह की है। बोलो चूना पान, चूना पान अदरक। क्योंकि आजकल खांसी चल रही है, मौसम खराब हो रहा है और वायरल भी चल रहा है, इसलिए पान के साथ अदरक जरूर रख, ऐसा कह रहा है ये तो। उसका भी चला गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया। एक बुढ़ी माई कही भाई इस माई की बात सुन लो। अरे भाई सब नाराज मत हो, ये माई की बात सुन लो। बेचारी चरखा उरका काटती थी। उन्होंने कहा ये कह रहा है उसको सुन लो आप, ये जो आवाज है। बोलो चरखा पूनी सूत रख, चरखा पूनी सूत रख, मुझसे ये कह रहा है। इसलिए मेरे प्रेमियों, वेद की आवाज तो एक है, वो धर्म को बांध रहा है, धर्म को कह रहा है, पर अपनी अपनी भाषा में उन्होंने अलग अलग अर्थ निकाल लिए। अपनी अपनी एक श्लोक को लेकर के वो पूरी गीता को मान गए। पूरी गीता में तो बहुत श्लोक है, 18 अध्याय, एक श्लोक की गीता कैसे हो जाएगी। अर्थात अपने अपने मन के अनुरूप धर्म वालों ने अपने अपने श्लोकों को कायम कर लिया। मेरे प्रेमी ये बिल्कुल गलत है, अच्छी बात नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि मेरे प्रेमियों, ममई वांसो जीव लोके, भगवान का वाक्य है या नहीं, ममई वांसो जीव लोके है जी। जी हाँ, जीव भूतो सनातना, ये मेरे अंश हैं। यहां कोई तार्किक बैठा हुआ हो, विद्वान बैठे हुए हैं, प्रोफेसर जी बैठे, तीन प्रोफेसर बैठे हुए हैं यहाँ पर, एसीपी बैठे हुए हैं, आईएएस मिनिस्टर बैठे हुए हैं और संत लोग बैठे हुए हैं। ममई वांसो जीव लोके। अब ये कह दो हम तो नहीं मानते इस बात को, तो मत मानिए, पर एक बात है, जब मोहर लगी होगी जब तो मानोगे, या जब भी नहीं मानोगे। अरे किसी कागज पर मोहर लगी हुई है तो मानोगे या नहीं है जी। ये तो बोल नहीं रहे, कहते नहीं मानेंगे। अरे मोहर लगी होगी तो मानोगे या नहीं, मानोगे। तो मेरे प्रेमियों, यहां से लेकर के उस दीवार तक ये जितनी जनता भरी हुई है, मेरे प्रेमी भरे हुए हैं, उनके हाथों को देखे सब, उनके ऊपर संघ चक्र लगा हुआ या नहीं। अगर संघ चक्र के चिन्ह नहीं होंगे तो मेरे प्रेमियों में झूठा, लाख बार झूठा, करोड़ बार झूठा। और जब मोहर नारायण की लगी हुई है तो मैं सच्चा सच्चा सच्चा। ये आप देख लें और मुझे कल तक जवाब दे दें, या यहीं से आवाज मार दें, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुनने को तैयार हूं। आपकी उंगलियों के पोरुए पर शंख चक्र नहीं लगे हुए हों तो आप मत मानो ममई वांसो जीव लोके। और शंख चक्र नारायण के अलावा किसी और के नहीं हो सकते। श्री देवी के हाथ में शंख चक्र हो सकते हैं, नारायण के हाथ में शंख चक्र हो सकते हैं, भगवान राम के भी शंख चक्र हो सकते हैं, क्योंकि निजायुध भुजचारी उनका प्रमाण आया है। तो मेरे प्रेमियों, आप विचार कीजिए कि भगवान सत्य कह रहे हैं कि ममई वांसा जीव लोके। अरे तार्किक एक उंगली को तो झुटा देते, पर 10 उंगलियों में शंख चक्र लगे हुए हैं। अगर ये शंख चक्र नहीं लगे हुए हों तो मेरे प्रेमियों, मैंने बोल दिया, लाख बार झूठा, करोड़ बार झूठा।
मैं झूठा बाबा जी, और आपके मोहर छाप लगे हो तो लाख बार सच्चा, कोई झूठा नहीं सकता, कोई तर्क नहीं कर सकता। प्रोफेसर साहब उंगलियों पर देखिए अगले भाग पर, आप हाँ और ना में जवाब दीजिए। आप ज्यादा तर्क करते हैं प्रोफेसर होकर के, बोलिए है या नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि आप उस परमात्मा के अंश जीव हो, किनके, भगवान नारायण के। अरे मेरे भाइयों, हमारे एक बाप है तो और बापों को क्यों घुसे योग में, डिकले में, अमकले में, फला स्वामी, ये स्वामी, वो स्वामी, डिकला स्वामी। एक ही वो भगवान एक है, उसका धर्म भी एक है। धर्म एको ही निश्चल सिद्धांत, धर्म एक ही है जो निश्चल है। वो काटा नहीं जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता, क्योंकि एक धर्म की व्याख्या की गई है, यदा यदा ही धर्मस्य एक वचन, और जब जब हो धर्म की हानि एक वचन, यतो धर्मस ततो जय एक वचन। अर्थात जब भगवान वेद और पुराण एक कह रहे हैं तो सौ धर्म कैसे हो जाएंगे। ये मजहब है, ये मार्ग है, पंथ है। मेरे प्रेमियों, पंथों में कट्टरता आ गई, और कट्टर का काम काटने का है। कट्टर से प्यार भगवान नहीं करते। जहां कट्टरवादिता धर्म में आ गई, वो प्यार करते ही नहीं। भगवान तो कहते हैं सरल जन सो मोहि पावा, जिनका हृदय प्रेम से है, सरल है, शुद्ध है, वही मुझे मिल सकता है। अरे कट्टर को तो मैं मिल ही नहीं सकता, कट्टर को तो मैं काट दूंगा किस दिन भी। उसके पास बड़ा कट्टर है, वो कभी काट देगा कट्टर को। अर्थात धर्म में सहनशीलता होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। जो आज देखने को मिलता है कि एक दूसरे के सत्संग में कोई नहीं जा रहा है, वो कहते हैं कि फला का है सनाती वालों का, हम नहीं चलेंगे निरंकारी। वो कहते हैं फला स्वामी का है, हम नहीं चलेंगे। अरे हमारे दुर्भाग्य मानव का हो गया, दुष्ट भाग्य हो गया, हम राक्षस प्रवृत्ति में आ गए कि हमारे असली बाप को जिसने मोहर लगाकर भेजा है, और मोहर को भी हम झूठी कर रहे हैं, और उसको छोड़कर और जगह जा रहे हैं। क्या हम अन्याय नहीं कर रहे हैं? क्या हम ये बुराई नहीं कर रहे हैं? क्या मानव जीवन को नष्ट नहीं कर रहे हैं? तो मेरे प्रेमियों, ये लक्ष्य बनाना चाहिए हमें। साकार निराकार के झगड़े में न पड़े, अनेकानेक विडंबनाओं में न पड़े, और हम असली सीधा सीधा जो मार्ग है कलियुग को केवल नाम आधारा, उसी पर चले। और लक्ष्य बना ले कि हमें इस लोक में रहने हैं। नदिया के दो किनारे होते हैं, नदिया के प्रेमियों दो किनारे होते हैं, उल्ली पार और पल्ली पार। हम उल्ली पार में बैठे हुए हैं, और पल्ली पार जाना है, निश्चय जाना है। पल्ली पार के लिए जाना है, उल्ली पार तो गुजारा होगा नहीं, कि उल्ली पार तो आए पे हरिओम तत्सत यहां से होना ही होना है। और घर वाले प्रेमी धक्का देकर निकाल देंगे, चारपाई में बैठा कर काटकी में, और फूंक देंगे, और मुड़कर एक बार देखेंगे कहीं कम तो नहीं रहेगा, दोबारा आइए, दोबारा ठोक ठोक के जला देंगे, राजिएंगे घर पर। तो उल्ली पार है हम, पल्ली पार भी हमको देखना है। उल्ली पार से हम केवल यहां पर 6.5 साल के लिए राजा बनते हैं। उल्ली पार के 6.5 साल का मेरा अर्थ है, विद्वान जन गणित लिख लें, हमारी आजकल नॉर्मल आयु 80 साल की होती है, शतायु नहीं रह गई। सब तो शतायु नहीं होते, नॉर्मल 80 साल 60 साल की मानेंगे हम। कितनी मान लेंगे नॉर्मल? 60 वर्ष नॉर्मल बता रहे हैं शास्त्री जी, आम आयु। 60 में से 30 वर्ष हमने सोने में गंवा दिए, अब कितनी रह गई? 30 रह गई। और 30 में से हमने क्यों एक बार आयु तो हमने घटाई दी, तो उसमें 15-16 साल में से आधी सोने में गंवा दी, तो आधी बालकपन में गंवा दी 8 साल। तो 30 में से 8 चली गई, 22 रह गई। गणित गलत नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। 22 रह गई, और 22 में से 8 घंटा इस कुएं को भरने में लगा देते हैं अपन, चाहे सरकारी सर्विस करें, चाहे व्यापार करें, चाहे क्यों करें। आधा टाइम तो पेट भरने में निकल जाता है। तो 22 में से आधी निकल गई, 11 रह गई केवल। और 11 में से लैट्रिन, बाथरूम, डाइंग रूम, ये रूम, वो रूम, 5 रूम बना लेते हैं, 5 रूम। उन 5 रूमों में 1-1 घंटा, आधा घंटा लगा देते हैं। लैट्रिन बाथरूम भगवान जाने क्या करते हैं, भजन करते हैं, माला भजते हैं, या अखबार पढ़ते हैं, मुझे पता नहीं। कई जगह मैं गया हूँ अच्छे घरों में, तो हमने पूछा साहब कहाँ गए, मिलना है? बोले लैट्रिन गए हैं। अरे भाई आधा घंटा 1 घंटा हो गया, अब क्या कर रहे हैं पता नहीं, वहाँ डिस्को करते हैं या क्या करते हैं, पर उसमें 1 घंटा लगा देते हैं।
तो 1 घंटा का मतलब 1/3 इसमें से भी निकाल दीजिए आप, 11 में से तिहाई भाग, तो मेरे प्रेमी 6.5 साल रह गए। ये 6.5 साल का असली जीवन है आदमी का। अपने आप को 60 साल का मानते जब 6.5 साल की उम्र है तुम्हारी, और उसको भी तुम निरर्थक गमा दोगे तो पछताओगे, रोओगे, निश्चय रोओगे। वहां कहोगे यमराज मारेगा जब, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, झूठा दोष लगाओगे। मेरे पास समय नहीं था, तेरे पास डिस्को को समय तो है, तेरे पास टेलीविजन केबल को देखने के लिए समय तो है, उस भगवान के लिए पूजा का समय नहीं है। मिथ्या दोष लगाए, मैं झूठा दोष लगाओगे उतना और पिटोगे, कि बेरहम हाकिम है, जितनी झूठ बोलोगे उतना ज्यादा मारेगा वो। मेरे पास समय नहीं था, काल ही मेरे भाग्य में नहीं लिखा था। भाग्य में तेरे जो है कोठी कार बंगले तो लिखे, नाम नहीं लिखा भाग्य में तेरे। बताइए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, भगवान जी आपने नहीं कर दिया और पीटेगा। बोलो मैंने तुझे भेजा ही इसलिए कि एक भगति भगवान जी प्राणी के नायमन, तुझे मैंने भेजा ही भक्ति के लिए, सत्संग के लिए। जब तू नहीं करे मेरा नाम लगा मारेगा। अर्थात झूठा दोष वो नहीं सुन पाएगा, फिर मिथ्या दोष लगाएगा ये। तो हमारी 6.5 साल की आयु है, 6.5 साल के राजा है मेरे प्रेमियों अपने राज्य काल में। उसके बाद में इस नगरी का नियम है कि हमारे मंत्री कौन, ज्येष्ठ पुत्र मंत्री है, ज्येष्ठ पुत्र युवराज है, उसके बाद राजा उसी को मिलेगा। मंत्री, मुसद्दी, प्यारे जन, प्रेमी जन नदिया के पल्ली पार श्री हरि ओम करते हुए, गोपाल जी की जय बोलते हुए, राम जी की जय बोलते हुए ले जाएंगे जनाजा, और नदिया के पल्ली पार नदिया में फेंक देंगे, जिसको जीव जंतु खा जाएंगे, आग में जला देंगे, उसके जो है और बच जाएगा उसे, इसको जीव जंतु खाएंगे। ये इस नगरी का नियम रहा है, इसको टाला नहीं जा सकता। एक राजा आ गया, उसने कहा कि हमारी नगरी के नियम को बदल दिए जाए, हमारे पास इतना पावर है क्या? बोलो ये नियम नहीं बदले जा सकते, ये तो ऐसा ही होगा। तो बोलो क्या हमारा भी जनाजा ऐसे ही निकलेगा? बोलो निकलेगा। ठीक, अपने अच्छे मंत्री से सलाह ली, पर्सनल मंत्री से, सरकारी से नहीं, पर्सनल सहयोगी, पर्सनल पीए। उसने कहा कि बताइए पीए साहब, ये नियम तो बदला जा सकता है? बोलो नहीं बदला जा सकता सरकार। तो क्या किया जाए? बोलो उपाय बता देता हूं कि यहां पब्लिक को सुख दीजिए, आनंद दीजिए, और नदिया के पल्ली पार कुछ अपने विश्वास पात्र आदमी भेज दीजिए। बोलो क्या करेंगे? बोलो फिर बताऊंगा, तुम भेजो तो सही। भेज दिए। बोलो अब क्या करना है? बोलो अब यहाँ का धन थोड़ा 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 वहां भेजते रहो, पब्लिक को दुख न हो। अरे पब्लिक का गला काट कर भेजोगे तो निकम्मी बात है, पब्लिक को सुख दो और राजाओं से ज्यादा, और बचे हुए धन को पल्ली पार भेजो, और विश्वास पात्रों से कह दो कि वहां का जंगल कटा करके नगरी का निर्माण करना शुरू कर दें। बड़ी बड़ी कोठियां बनाएं, महल बनाएं, आवास बनाएं, और बड़े बड़े नौकर पालें, और बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं कि हाथी घोड़े ऊंटों के जो है इंतजाम करा दीजिए। ठीक है जी। जब वो समय आ गया, 6.5 साल में 5 महीने निकल गए, यानी 5 महीने मतलब 6 साल और 5 महीने निकल गए, 1 महीना बाकी रह गया। राजा ने कहा, बुनियादी पिटवा दी कि 1 महीने के लिए पूरी पब्लिक भोजन हमारे यहाँ करेगी। रास रंग आनंद, डिस्को वाले डिस्को में जाएं, कथा वाले कथा में जाएं, सत्संग वाले सत्संग में जाएं, जिनका जो अपना भाव है वैसा करें, हमारी तरफ से छूट। सरकार खर्चा देगी, खाना पीना देगी, कोई चिंता नहीं है। ऐसा ही हुआ। 29 दिन निकल गए, 30वां दिन आ गया, जनाजा निकलने को तैयार हो गया, नौका में बैठा दिया राजा साहब को, जीवित को। अब राजा गले लग लग करके मिल रहा है, हंसी से, बड़े प्यार से मिल रहा है राजा। उन्होंने कहा ये निश्चित पागल हो गया, क्यों मौत के पहले पागल हो जाता है आदमी। मंत्री परिषदों में पागल नहीं हुआ हूं, हम जन्मे, हम रोए और जग हंसा, अब ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे और जग रोए वाली बात। अर्थात मैं ऐसी करनी करके जा रहा हूं, इतना सुख देकर जा रहा हूं कि तुम रोते रहोगे और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। चलिए आगे मेरे साथ। वहां हजारों हजारों हाथी घोड़े ऊंट स्वागतम सुहागमनम लिखे, आइए साहब आपकी इंतजार हो रही है, आइए सरकार पधारिए। ऐसे हाथी घोड़े ऊंट, हजारों हजारों सेवक दास दासी आरती उतारने को। बोलो ये क्या है? बोलो ये मेरी करनी का फल है। नदिया के उल्ली पार तुम यहाँ रह करके सो जाते हो,
यहां तुम लग्जरी में पल जाते हो, केवल बाल बच्चों के अलावा और नहीं सोच सकते, केवल धन कमाने के अलावा तुम्हारी रुचि और नहीं हो सकती। मैंने ये नहीं किया। मैंने नदिया के पल्ली पार भी थोड़ा थोड़ा भेजता रहा हूं और वहां निर्माण कराता रहा हूं। वही मेरी नगरी है जिसका नाम दिव्य लोक है। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये मेरा परम धाम है जहां कोई मेरी उंगली नहीं उठा सकता। सूर्य चंद्रमा की गम्यता नहीं हो सकती और प्रलय इसके नीचे नीचे होती है। प्रलय का बाप भी हमारा नहीं बिगाड़ सकता। ये लक्ष्य बना लीजिए नदिया के पल्ली पार का। लिया दिया तेरे संग चलेगा। मेरे प्रेमियों, लिया दिया ही संग जाएगा, बाकी तो ये प्रॉपर्टी यहीं रह जानी है। लिया दिया का मतलब है मैं धन नहीं मांग रहा। परमात्मा का नाम लिया मुंह से। बहुत से कहते हैं परमात्मा का नाम जिह्वा से नहीं लिया जाता। बड़ी हंसी आती है उन संतों के ऊपर, बड़ी हंसी आती है उस समाज के ऊपर, बड़ी हंसी आती है उस संगठन के ऊपर, बड़ी हंसी है उस। अब हर चीज तो जबान से होती है। जो हर संत लिख रहा है रसना हरि गुण गाओ जी, राम भज राम भज। अरे तमाम जो है जिह्वा से भजने के लिए लिख रहे हैं। और बहुत से सेविका संस्थाएं धर्मध्वज धारण करने वाले, मैं कहूंगा वो धर्मध्वज धारण नहीं कर रहे, धर्मद्रोही हैं। जो कहते हैं कि रसना से जिह्वा से परमात्मा का नाम नहीं लिया जाता। क्या जिह्वा से गाली ली जाएंगी? क्या गाली देते रहे हम? क्या मधुर भाषा नहीं बोले? क्या परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं करें? क्या ये दोनों हाथ भगवान को नमस्कार नहीं करें? ऐसी हमारी समाज सेविकाएं अर्थात धर्म की ध्वजा धारण करने वाले धर्माचार्य हो गए हैं। उनका कहां गुजारा होगा? मेरे प्रेमियों, वो दोनों ही डूबेंगे। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। उनका उद्धार है ही नहीं, होगा ही नहीं। जब तक ये उद्धार जब तक नहीं हो सकता, जब तक ये भौर छापों को नहीं पहचाना जाए। और जब भौर छापों को जान जाओगे कि फला देवता की और उसी को स्वीकार कर लोगे, मेरे प्रेमियों, तुम्हें मारने वाला कोई भी पैदा नहीं है। यमराज कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो नदिया के पल्लीवार का साधन बना लें। लेट तो नहीं हो रहा हूं मैं टाइम में? मैंने ऐसा सुना है, क्षमा करना, कि हापुड़ में 8 बजे के बाद सत्संग नहीं सुनते हैं। ऐसा सुना है मैंने, इसलिए मैं जो है नहीं, मैंने सुना है, मैं तो खुला बोल रहा हूं, ऐसा सुना है। तो उसके लिए अगर ऐसा है तो मैं बंद कर दे रहा हूं, वरना मेरे उद्गार 2 मिनट 10 मिनट ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे 20 मिनट के बाद नहीं बोलता। इतना टाइम मुझे और दे दिया जाए कि उस लक्ष्य तक पहुंच जाऊं मैं। तो मेरा कहने का, मेरे प्रेमियों, हमारा लक्ष्य ऐसा बना लें। और एक लक्ष्य और बना लें कि राजा जनक को स्वप्न हुआ कि राजा सोता है या जगता है। बोलो जग रहा हूं। तो बोलो राजा सुन, यहां भी नहीं है और वहां भी नहीं है। नोट कर इस बात को। और यहां भी है और वहां भी है। यहां है पर वहां नहीं, और वहां है पर यहां नहीं। ये 4 बात राजा जनक तुझे याद रहेंगी। बोलो बिल्कुल जगता हुआ हूं, स्वप्न में नहीं हूं, याद रहेंगी। अगर यहां भी है, वहां भी है, यहां भी नहीं, वहां भी नहीं, वहां है, यहां है नहीं है, यहां है वहां नहीं है, ऐसा याद है मुझे। प्रातः काल हो गया, राजा ने सभासद बुलाए, विद्वान जन बुलाए, अपने राजमंत्री पुरोहित विद्वद्गणों को सम्मेलन, सिद्धों को, संतों का सम्मेलन कर दिया कि आज मुझे स्वप्न हुआ, इसका अर्थ क्या है। अपनी अपनी इच्छानुकूल बताने लगे। राज पुरोहित से कहा गया, पुरोहित जी आपको 6 महीने में, आप कितने दिन में जवाब देंगे? बोलो 6 महीने में। बोलो 6 महीने में नहीं मिला तो मैं तुम्हारे बाल बच्चों को कोलों में पिलवा दूंगा। अधिकार था राजा का, अधिकार जन्य बात थी। उसने पुरोहित के लिए जंगल विद्वानों में भ्रमण करता करता, सिद्धों में, संतों में भ्रमण करता करता 5 महीने 28 दिन निकल गए। अब तो सोच लिया कि तेरे बाल बच्चे तो मर गए, अब तू जाकर करेगा भी क्या? 2 दिन बाद में मार देगा, फिर तू सन्यासी ले ले, यहीं पर क्या है। एक सन्यासी का आ गया मकान, कुटिया आ गई। सन्यासी कुटिया पर नमन किया, बोलो ब्राह्मण देवता भोजन ले लो। बोलो नहीं महाराज। तो बोलो नहीं लेते तो जाओ, यहां क्यों रुकते? क्या अनशन करोगे हमारे यहां? भोजन ले लो। तुम्हें यही चिंता है कि तुम्हारे बच्चे
कल कोल्हू में पेले जाएंगे, यही है ना चिंता। बोले हाँ महाराज। तो बोले जो होतव्यता है वो होगी, तुम भोजन तो ले लो, आराम कर लो। बोले मुझे आराम कहाँ है? बोला आराम नहीं है तो जंगल में दूर चले जाओ, शेर खा लेगा तुमको, आराम से जाओ। खैर भोजन करा दिए, निद्रा भी उसको सुला दी नहीं। सुबह हुआ, बोले सुबह इसका जवाब दूंगा। बोलो राजा के 4 प्रश्न है ना तेरे पास? राजा ने यही तो कहा है कि यहां भी है, वहां भी है, यहां भी नहीं, वहां भी नहीं, वहां है, यहां नहीं, यही तो कहा है। बोला हाँ। अरे प्रश्न के जवाब दे देंगे, तुम संध्या भजन तो कर लो, प्रातः काल है। बोले नाश्ता तो ले लिया, आजकल नाश्ता कहते, पहले कलेव कहते थे, कलेव ले ले भाई, प्रसाद पाले। बोलो महाराज जी आप तो मेरे बच्चों को कोल्हू में पिलवाओगे, अभी तो आज तो टाइम हो गया है। अरे बोलो हम कह रहे हैं प्रसाद ले ले। ले लिया, अब करता भी क्या? बोलो होनी होगी। उन्होंने कहा ले लिया प्रसाद, हमने भी प्रसाद ले लिया, अब आंख बंद करके बैठ जा। आंख बंद करके बैठ गया। बोलो आंख खोल दे, अब इस शहर को देख कौन सा है? बोलो बाबा ये तो मेरा ही नगर है, ये तो मेरा ही शहर है। तो बोलो पहले शहर में ये पूछ तेरे बच्चे कोल्हू में पिलवा दिए गए या नहीं, पहले तो ये पूछ। बोलो मेरे बच्चों का क्या बना? बोलो अभी तुम्हारे बच्चों के लिए राजा पूरी परवरिश कर रहा है, आज का दिन और दे दिया गया है, कल विचार किया जाएगा सभा के अंदर। संतुष्टि है? बोलो है महाराज। रास्ते में एक सेठ जी मिले। बोलो सेठ जी अगर एक आदमी यानी 50-20 आदमियों का प्राण जाते हुए हो और तुम्हारे चलने से प्राण बच जाए तो क्या हमारे साथ चलोगे? बोलो हाँ बाबा, 100 बार चलेंगे, 1000 बार चलेंगे, 12 बार चलेंगे। चलो, चल दिया। आगे चल करके एक नगर बधू मिल गई, नर्तकी वैश्या कह दीजिए। बोलो माई अगर 50 आदमियों का प्राण बचते हो तो चलोगी? बोला हाँ बाबा चलो। एक लकड़हारा मिल गया रास्ते में। बोलो बाबा, बोलो हाँ महाराज लकड़ी वकड़ी बेच के आया हूं। कितने की बेची? 1 टके की बेची है। अच्छा, अरे भाई 150 आदमी के प्राण बच जाए, चलोगे हमारे साथ? बोला हाँ बाबा 4 हैं, चारों चलेंगे महात्मा थे साथ। राजा जनक से कहा कि राजा जनक तेरे प्रश्नों का जवाब मिला या नहीं मिला? बोलो किसने दिया है? तो बोले मैं ये समझता हूं कि राजा जनक तू विद्वान नहीं मूर्ख है, तू मूर्ख राजा है। बोलो महाराज जी कैसे? बोलो तेरा जवाब नहीं आया? बोलो नहीं आया। क्या प्रश्न थे तेरे, क्या सपना था? बोलो यहां भी है और वहां भी है। सेठ जी को खड़ा कर दिया। जानते हो इनको? बोले जानता हूं, ये नगर सेठ है, कभी कभी हमको रजवाड़े में जरूरत पड़ती है तो कर्जा भी लेते हैं इनसे। क्या काम करता है ये? बोलो सुबह उठ करके 3 घंटे भजन करता है, 2-2.5 घंटे दान पुण्य करता है, संतों का सत्कार करता है, भूखों को भोजन देता है। बोलो रोज का काम है? बोलो ये रोज का काम है। तो बोलो मूर्ख राजा इसके यहां भी है और वहां भी है, क्योंकि जितना ये दे रहा है नदिया के पल्ली पार वो जाएगा कहां? वो यहां भी है और वहां भी है। और बोल। तो बोलो यहां है वहां नहीं। इसको जानता है? बोलो जानता हूं महाराज, ये नगर बधू है, नर्तकी है, माल असबाब बोलो मुझसे ज्यादा है, मुझसे ज्यादा नौकर है इसके पास। जानते हो? बोलो जानता हूं। राजा इसके पास में यहां बहुत कुछ है पर वहां इसके पास कुछ नहीं है। हरिओम तत्सत। और बोलो यहां भी नहीं और वहां भी नहीं। बोले इसको जानता है? बोले लकड़हारा है महाराज। क्या करता रे लकड़हारे? तो बोलो रात को जाता हूं 12-1 बजे, पूरी रात भर सुबह तक लकड़ी काटता हूं, 4 बजे 8 बजे आकर मार्केट में बेचता हूं दुकानदारों को, हलवाई घरों को। वो मुझे 1 टका मिलता है। क्या करता है उसका? महाराज 1 टके का चना ले लेता हूं, किस दिन आटा ले लेता हूं, खा लेता हूं, सो जाता हूं, फिर शाम को चला जाता हूं, फिर शाम को 1 टका लाता हूं। तो बोलो इसके पास यहां भी नहीं है और वहां भी नहीं है, ये करी कुछ नहीं रहा है। और बोलो ये दूसरा है कि यहां कुछ नहीं है और वहां बहुत कुछ है। बोलो राजा ये मुझे देख ले, मेरी गांड पर लंगोटी है यहां पर और हाथ में सोटी है, कमंडल है मेरे, और है ही कुछ नहीं मेरे पास। परंतु वहां राजा तो जैसे हजारों राजा जनकों के पास नहीं होगा जितना मेरे पास वहां पड़ा हुआ है, कितना नाम का खजाना भरा हुआ है। तो मेरे प्रेमियों हमें वो जीवन लक्ष्य बनाना है जो यहां भी है और वहां भी रहे। ऐसा लक्ष्य बनाएं यहां हम भौतिकवाद के सुख को आनंद से भोगें, सुख शांति से भोगें, कलह बैर विरोध ईर्ष्या राग द्वेष से न भोगें। यहाँ का सुख लें और नदिया के पल्ली पार का भी परम सुख लें, जैसे सेठ का।
इसी तरह हम यहाँ अपनी दैनिक दिनचर्या में भगवान का नामस्मरण करते रहें, ऐसा करते रहे, संसार में रहते रहे। कब कह रहे हम संसार मत रहिए, कब कहते हैं ग्रस्त को बिगाड़ दीजिए, बिल्कुल ग्रस्त में रहिए, बिल्कुल आज से मेहनत ज्यादा कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए, सद्व्यवहार कीजिए और ऐसे रहिए पर रहने की ऐसा रहिए। बैंक मैनेजर तो शायद बैठे ही होंगे, जरूर यहाँ होंगे ही होंगे, एक आध तो होंगे। बैंक मैनेजर से ये पूछता हूं मैं कि बैंक मैनेजर साहब, आपके पास 1 करोड़ रुपए का जमा कराने वाला हरिपुर में से पहुंच जाए तो क्या शाम को आप घर में खीर पूड़े बनवाओगे, डिस्को करोगे? कहा हाँ, आज 1 करोड़ रुपए आ गए मेरे पास। शायद वो नहीं मनाता होगा, इतनी खुशी नहीं मनाता होगा। दूसरे दिन 2 करोड़ के निकालने वाले आ गए तो बैंक मैनेजर साहब मातम नहीं मनाते होंगे, हाय मर गया, आज तो मेरे 2 करोड़ चले गए। बैंक मैनेजर जिस तरह बैंक की रखवाली कर रहा है और वेतन मिल रहा है, उससे खान पीन कर रहा है, ठीक उसी तरह से सब कुछ परमात्मा का है। वो जो कुछ हमें दे रहा है वो हम प्रसाद रूप से भक्षण कर रहे हैं, और भगवान हमको दे जिससे हम जनता का हित करें, और दे हम समाज का हित करें, और दे हम देश का हित करें। हित की भावना लेकर परमात्मा से मांगते रहें और बैंक मैनेजर का जो वेतन है उस तरह हम खाते रहें। अरे हमारे खाने के लिए लोगों ने बदनाम किया हुआ है, क्या करें बाबा, महंगाई आ गई। मैं कह रहा हूं महंगाई नहीं आ गई मेरे प्रेमियों, महंगाई घट गई। अरे जिस वक्त में हम ये शरीर सन 47-48 में टीचर था मेरे प्रेमियों, सच बोल रहा हूं, अध्यापक, उस वक्त हमारे राजस्थान का स्केल वेतन 60 रुपये 99 पैसे थे, 60 रुपये 99। फिर महंगाई भत्ता बढ़ाया जब 92 रुपये हो गए थे इस शरीर को। पर सोने का भाव 90 रुपये तोला था, फिर 110 हो गया, फिर 120 में शरीर ने खरीदा है बहुत काफी सोना, उसके बाद ये बढ़ गया। तो उस वक्त में हमारा 90 रुपये का वेतन था, महंगाई मिलाकर सब कुछ। पर आज हिसाब लगाइए आपका स्केल वेतन कितना है अध्यापकों का? जी मुझे पता नहीं है, सच में बोलने में कोई हर्ज भी नहीं है। कितना वेतन है प्रारंभिक है जी? 12,000 रुपये वेतन है। 2.5 तोला सोना खरीद लीजिए। महंगाई कहां बढ़ गई, सस्ता हो गया। हमारे जमाने तो 1 तोला ही आता था, उस वक्त महंगाई थी। जिस वक्त हम निश्चित 2.5 पाव आटा खाते थे, 2.5 पाव तोल का 2.5 पाव, आज महंगाई कहते हैं बढ़ गई, आप 250 ग्राम नहीं खा सकते, 2.5 ग्राम पर ही रुक जाते हो, मोटे न हो जाए और बात न हो जाए, इसलिए डाइटिंग करके 1 फुल्की खाते हो। उस वक्त हम 2.5 पाव यानी 10 छटाक आटा खाते थे, ये शरीर ने खाया 10 छटाक आटा। सच बोल रहा हूं, 10 छटाक 3 पा आटे का आहार था आदमी का। उस वक्त में 3 पा आहार था और आज जो है 300 ग्राम नहीं 30 ग्राम के फुलके खाते हैं। बताइए महंगाई कहां बढ़ गई? ये तो घट गई। हमारे जमाने में धोती हम 12 महीने में 2 लाते थे, आजकल वो पॉलिस्टर या प्लास्टिक क्या चला है जो एक बार पैंट बुरशर्ट सिला लेते हैं तो 8 साल तक तो बरी हो गए। 8 साल को लगा लीजिए, बड़ी सस्ती पड़ गया। हमारे तो धोती बड़ी महंगी पड़ती है, नहीं पड़ती। अरे 100, 150, 200 की धोती आती है कॉटन, और कॉटन धोती 4 फेरनी पड़ती है। 900 रुपये 1000 रुपये की धोती पहन लेते हैं, पल्ले कुछ नहीं रहता। आप एक बार पैंट बुरशर्ट बना ले, 8 साल पहनते, जब भी आपके पल्ले में ही रहता है, फटता ही नहीं। कहां हो गई महंगाई? पर ये महंगाई नहीं हो गई, हमारी लग्जरी बढ़ गई है, हमारी होड़ बढ़ गई है, देखा देखी बढ़ गई है, हमारी मानवता नष्ट होकर के दैत्यपना ज्यादा आ गया, दानवता आ गई है, और दानवता के द्वारा हम नष्ट करते चले जा रहे हैं। दानवता के द्वारा खान पीन, रहन सहन, क्लब, डिस्को। मेरे प्रेमियों, कथा में बैठने से, सत्संग में बैठने से आलस्य हो रहा है और क्लब में बैठने से नहीं होता। क्लब के मेंबर बहुत हैं और बनते हैं, वहां डिस्को करते हैं। मैंने तो एक बार देखा जिंदगी में। बोलो रुपए पैसे तो लेते देते रहेंगे, तुम फंटा पियो। बोलो कुछ नहीं है, 12 रुपए का है। दूसरे ने सोचा कि तो बड़ा अच्छा, बड़ा सौदा सीधा है। दूसरे मिला तो फंटा, अगर ये तो वैसे पीटे का स्वामी सुदर्शनाचार्य। अब उसने दूसरा रंग मिला लिया, थोड़ा सा काला। बोले ये क्या है? बोले ये कैंपा कोला। एक ने सफेद पानी सा कर लिया, कुछ खट्टा पीटा डाल दिया। बोले क्या है? बोले इसका नाम है लिम्का। एक ने थोड़ा और चटपटा सा डाल दिया। बोले ये क्या है? रिमझिम। ऐसे 50 पानी कर दिए, दुकानें खोल ली और पैसा ऐंठना शुरू कर दिया। मेरा कहने का भाव है मेरे प्रेमी, उस परमात्मा ने संसार रूपी कुएं में
4 वेदों का निर्माण किया कि इससे शांति लीजिए और संसार रूपी कुएं में शांति के लिए 4 बाल्टियों से तृषा को शांत करो। जब कमी पड़ने लगी तो 18 पुराणों की रचना वेद व्यास जी से करवा दी। नहीं, अगर 18 पुराणों को पढ़ो, वेदों को नहीं समझते तो। उसके बाद 6 शास्त्र बना दिए, 108 उपनिषदों की आज्ञा दे दी, उपनिषद बना दो। और जब भी नहीं तो बहुत प्रकार के गिलास रख दिए। सूरदास जी ने सूर कवितावली लिख दी, सहजों ने सहजों की लिख दी, कर्मा ने कर्मा से लिखवा दी, नहीं मीरा से लिखवा दी। संत शिरोमणि तुलसीदास जी को प्रोत्साहित किया गया, अब तुम जाओ भूमंडल में और सरल से सरल लिखो, अवधी भाषा में लिखो। उन्होंने पूरे 4 वेद पुराण सकल सिमृति कर, बाबा नानक देव जी कह रहे 4 वेद पुराण सकल सिमृति कर, पेके सर्व ढंडोल, पूजस नाही हरि हरे नानक नाम अमोल। इस दास नानक ने 4 वेदों को पढ़ा है, 6 शास्त्रों को पढ़ा है, 18 पुराणों को पढ़ा है। और पढ़ा नहीं, देखा है, 27 स्मृतियों को एक एक अक्षर करके देखा है। पर मैंने ये देखा कि जो परमात्मा श्री हरि नारायण की भक्ति नहीं करता उसका जन्म बेकार चला गया। ये बाबा नानक देव जी ने सुखमणि साहब में लिखा। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि 4 वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, काग भुसुंड गरुड़ के हिये की, आरती कीजिए श्री रामायण जी की। उन्होंने सब शास्त्रों का निचोड़ भर दिया कि अब तो समझ लो, क्योंकि उस बड़े सेठ साहूकार भगवान ने इतनी जो है हमें सुविधा दे दी। नहीं, फिर भी मुझ जैसा मन चला, उसी कुएं का पानी लिया, अर्थात एक ऋचा को ले लिया या एक श्लोक गीता का ले लिया, और इस श्लोक को लेकर मैंने मेरा अपना धर्म चालू कर दिया, उस श्लोक को लेकर के, और उसी पर मैं व्याख्यान करता रहा। भगवान ने योग कहा है गीता में। मेरे प्रेमियों, गीता के विद्वान प्रेमियों को चैलेंज कर रहा हूं, हाथ उठा करके, अहम नहीं कर रहा हूं, चैलेंज। अब गीता के अंदर में अगर योगों में अर्जुन ने हाँ कर ली हो तो योग बिल्कुल मैं मानता हूं कि है, और जब अर्जुन ने हाँ नहीं करी गीता के अंदर में योगों के, तो योगों का फल निरर्थक है, कुछ नहीं है, बेकार है। ये विद्वान मुझे बता दें, कल गीता में आकर, कल टाइम दूंगा मैं, परसों पूरे दिन भर का टाइम दे रहा हूं इस शहर के अंदर में, हरिपुर के अंदर पूरा दिन दूंगा तर्क के लिए। कोई प्रेमी आए, गीता के अंदर में ये मुझे बता दे कि अर्जुन ने योगों की हाँ की है। शास्त्री जी योगों की हाँ की है क्या? गीता के आप विद्वान है, सब में किया। उवाच, उवाच मतलब मुझे पसंद नहीं है, आगे बोल, उवाच उवाच उवाच, अर्थात वो योग कहते गए, योग अष्टांग योगों का वर्णन किया, उसके बाद खेचरी मुद्रा का वर्णन किया, ब्रह्म योग का वर्णन किया, उन्होंने उवाच और कही आगे। इसके बाद उन्होंने सरल योगों का किया, पश्चन, श्रवणन, स्पर्शन, जिघ्रन, स्वपन, श्वसन, पर कहता नहीं वे, आगे बोलिए, उवाच आगे बोलो, अर्थात स्वीकार नहीं किया योगों को। आज योगी योग कैसे चला रहे मैं नहीं समझ पा रहा हूं, कौन सा खोटा सिक्का समाज के अंदर डाला जा रहा है नहीं समझ पा रहा हूं। जबकि गीता मना कर रही है और प्रत्येक योगी जन मना कर रहे हैं, अगर योग का युग नहीं है, ये खत्म हो चुका है, और फिर भी हमारे समाज के अंदर में ये चलाया जा रहा है। क्या ये जनजीवन को नष्ट करना नहीं है? क्या ये जनजीवन को बहकाना नहीं है? क्या ये दुकानदारी लिमका पैंपा कोटा कोला की नहीं खोली गई है? अरे शुद्ध जल उस वेद का है, उपनिषदों का है, शास्त्रों का है। बहुत से कहते हैं ये शास्त्र ब्राह्मणों ने लिखे हैं, उपनिषद इन्होंने लिखे हैं, इन्होंने अपनी बात लिखी है। आहारे विद्वान, आहारे धर्म ध्वज के धारण करने वाले, जो वेदों को भी झूठा बता रहे हैं, उपनिषदों को पुराणों को झूठा बता रहे हैं, रामायण गीता को झूठा बता रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि धर्म है, पर मेरा ख्याल है कि वो रावण धर्म है, राक्षस धर्म है। राक्षस धर्म, रावण धर्म को अपनाना क्या मानव का कर्तव्य, मुझे बताइए। अगर कर्तव्य तो बिल्कुल अपनाओ, और नहीं कर्तव्य तो बिल्कुल बंद कर दो, और हरिओम हरि नारायण, राम राम कृष्ण कृष्ण का स्मरण करो। मेरे प्रेमियों, भगवान कहते हैं ममय माया दुरत्यया। अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं, है जी, ऐसे ही बोल रहा हूं, मामा मेव प्रपद्यन्ते माया मेति तरन्ति ते। ऐसा गीता में उपदेश कर रहे हैं कि अर्जुन, मेरी माया इतनी दुस्तर है कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी बह जाते हैं। अरे जब ब्रह्मा विष्णु महेश बह जाते हैं तो तुम्हारी हमारी क्या औकात है, बताइए आप। माया, ममय माया दुरत्यया, मेरी माया बहुत दुस्तर है, नर्तकी है, वो नचा देती है। अर्जुन कहने लगे तो बाबा ये बता दे फिर उससे, माया से बचने का उपाय।
माम यजन्ते नैव निराकारे नैव योगे नैव ध्याने, कहीं पता तो दे गीता में दिखाया था। ममः साकार भगवान बोल रहे हैं, यजंती मेरा यजन करने से, मेरा पूजन करने से, मेरा स्मरण करने से मेरी माया से तुम बच सकते हो। और मेरी माया को अगर अर्जुन तू उल्टा लटकाना चाहे, बोले उल्टा लटका दूंगा, ज्यादा बात करेगा तो। नहीं कहते ऐसे, नहीं कहते। ये नर्तकी को उल्टा लटकाना है मेरी को अर्जुन, तो तू लटका सकता है। तो बोलो बाबा ये भी बता दे कैसे लटका दूं माया को। बोलो इसको उल्टा कर दे, नर्तकी का उल्टा कर दे। नर्तकी का, प्रिंसिपल साहब नर्तकी का उल्टा बोल दो, क्या होता है जी? वो मेरे भाइयों तो कीर्तन कर ले हम लोग तो माया बिल्कुल नजदीक नहीं आएगी, ये गारंटी की बात है। हरैर्नाम 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 केवलम नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। अर्थात भगवान का कीर्तन कर लोगे तो मम माया दुरत्यया, वो माया तुम्हारे लिए लक्ष्मी बन जाएगी, वो माया तुमको समुद्र से पार कर देगी, वो माया तुमको कभी नरक नहीं जाने देगी, वो तुम्हारा साथ देगी, क्योंकि वो माया भगवान की पत्नी है, वो भगवान की पत्नी है, दासी है, सेविका है। जब भगवान श्रीमन नारायण का कीर्तन करेंगे तो दासी उपद्रव क्या कर लेगी बताइए? अरे जब साहब मेहरबान तो गधा भी पहलवान। जब ऑफिस में साहब मेहरबान हो जाता, चाहे हम पियोन हैं, पर पियोन भी मस्ती लेते हैं। मेरे प्रेमियों, मैं तो पियोन हूं, 4th क्लास का, टेम्परेरी नहीं हूं, परमानेंट हो गया हूं पियोन। पर मेरे प्रेमी पियोन हूं, साधारण पियोन नहीं हूं, पियोन तो हूं। और पियोन जो काम करा देगा मेरे प्रेमियों, वो और भी शायद कोई तुम्हारा पर्सनल पिए भी नहीं कराएगा। क्यों? पियोन ऐसी है कि जब गर्मी चल रही है तो गर्म पानी लाकर रख देगा, साहब बोले मूर्ख क्या किया है तेने? सरकार भूल गया। और सर्दियों में ठंडा पानी लग, क्या किया? बोले भूल गया। बोले क्यों बार बार भूल जाता है? सरकार मैंने फला काम के साइन की कही, आप भी तो भूल गए। मैं भूल गया तो क्या हो गया? तो हम तो ऐसे पियोनों में हैं मेरे प्रेमियों, अग साहब से दत्ताकर काम करा लेते हैं। अग तेरा माल बिकवाना है हम पर, अरे तेरे डीलर हैं, तेरे दलाल हैं हम, बिल्कुल दलाल हैं। लोग कहते हैं समाज के अंदर में, क्या ये गुरु ठेकेदार है? बिल्कुल 100% ठेकेदार, 100% डीलर, 100% दलाल, 1,00,000% दलाल एकदम। अब ये कह दें कैसे? स्वामी जी फलारी स्वामी ने पहले ही कहा कि भगवान 3 प्रतिज्ञा लेकर आते हैं, परित्राणाय साधूनाम वैनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर ये बताइए कोई भगवान ने धर्म की संस्थापना की है? कोई कह सकता है मुझसे फला भगवान ने धर्म की संस्थापना की है? वो धर्म की संस्थापना करने के लिए हम जैसे फक्कड़ों बाबा जियों को भेजते हैं। हम कहते हैं कि हम बाबा जी लंगोटी वाले नहीं बनेंगे बाबा। तो बोले कैसा बनेगा? बोले सोने चांदी हीरे मोती पहनने वाले बनेंगे। बोले तुझे मंजूर? बोले हाँ हाँ मंजूर है। और हम कहेंगे जो होगा, बोलो वो भी कर देंगे। हम ये कह देंगे पापी के लिए तुझे शरणागति करा रहे हैं, स्वीकार है? बोलो बिल्कुल 1,00,000 बार स्वीकार है, करोड़ बार स्वीकार है, अरब बार स्वीकार है। बोलो हम कैसा ही पापी को कह देंगे तो बोलो वो ही मंजूर है। इतनी शर्तें लेकर आते हैं हम उसका माल बेचने के लिए। क्या हमारी बात को नहीं मानेगा? बिल्कुल डीलर हैं, दलाल हैं, बिल्कुल हैं। क्योंकि उसका माल बेच रहे हैं, क्योंकि वो धर्म की संस्थापना नहीं करता, केवल रक्षा करता है, संस्थापना नहीं कर पाता। धर्म संस्थापनार्थ है, संस्थापना तो आकर ऋषि लोग इस पुराने धर्म की संस्थापना पुनः पुनः करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं आपके हरिपुर नगर के अंदर में नया धर्म चलाने नहीं आया हूं, पैसा उगाने नहीं आया हूं, दान लेने के लिए नहीं आया हूं, दक्षिणा लेने के लिए नहीं आया। कल भी मैंने कहा किराए का टट्टू नहीं हूं मैं, क्योंकि मुझे तो सोना चांदी हीरे मोती दिए हुए हैं मेरे मालिक ने। अरे जो लक्ष्मी का पति है मुझे कमी क्यों रखेगा? मैं तुम्हारा ही भिखारी क्यों बनूंगा? मैं उसका माल बेच रहा हूं, मुझे वो देगा। मेरे प्रेमियों माल बिक रहा है, खरीददार है तो खरीद ले, बहुत सस्ता है। लोग कहते हैं कि माल महंगा है, बिल्कुल सस्ता है। 50% सेल लगा रखी है, 50%। हाँ बिल्कुल हंसने की बात नहीं, 50%। अब ये कह दो जी 50% कैसे लगा रखी है? कलयुग कर यह पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा।
पहले मन के हुए पाप भी लगते थे, आजकल नहीं लगते। 50%। अरे 50% में माल बिक रहा है, ले लीजिएगा। और 50% में भी जब नहीं बिक रहा है तो हम कहते हैं बाबा तेरी डीलरशिप किसी फलारी स्वामी को दे दे, हमको नहीं चाहिए, हम नहीं चलाते तेरी डीलरशिप को, कोई माल खरीद ही नहीं रहा है। तो बोलो कोई चिंता मत करो, माल नहीं खरीद रहा तो कोई हर्ज नहीं है, 25% में कर दो, 100 का माल 25 में बेच दो। वो कैसे? बोलो मानस पुण्य, कह दो लोगों से कि मन के किए हुए यज्ञ, मन के किए हुए पुण्य लग जाएंगे, अगर मन से किए जाएंगे वो पुण्य मैं लिख दूंगा। बताइए कितनी बढ़िया बात हो गई। हींग लगी न फटकरी रंग चौको आवे, पुआ लगी न पापड़ी घर बहू घर फोड़ के आपड़ी, छान फोड़ के आपड़ी। कितनी बढ़िया बात। किया दिया कुछ नहीं, मन में अच्छे विचार किए, भगवान जी के समर्पण हो गए। बोलो फिर भी नहीं ले रहे लोग। बोलो कोई चिंता नहीं, 90% की छूट कर दो, 90% छूट। वो 90% छूट है कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे ही कोट अपराध। एक बार सत्संग में बैठ जाओ, बहुत बड़ी व्याधाएं दूर हो जाएंगी, पर सुनने करके मानने के बाद होंगी, ऐसे नहीं होती। इसलिए 10%, बाबा 10% में भी नहीं ले रहे हैं, तेरी दुकान ले ले भाई, ये डीलरशिप इतने महात्मा बैठे हैं, इनको दे दे, क्या मेरा ही पिटवाने के लिए रह गए हो? बोलो नहीं कोई चिंता मत कर, 1% में बेच दे, 99% का घाटा 1% में बेच दे। बोलो बाबा ये 1% क्या, ये हम नहीं समझे। बोलो केवल सच्चे चित्त से संत की वाणी को स्वीकार कर लेगा, उसका मैं कल्याण कर दूंगा, मेरा माल बिक जाएगा, वो खरीदेगा। तो बड़ा गड़बड़ हो गई। बोलो बाबा आप भी नहीं खरीद रहे हैं, आप तो तेरी एजेंसी को ले ही ले, अब तो हमें जरूरत नहीं पड़ गई। बोलो कोई चिंता नहीं, पूरा माल तोल, 10% और दे दे, जो खरीदेगा उसको 10% और ऊपर से मिलेगा। बोलो वो कैसे बाबा, हमें ये भी समझा दे, कैसे देंगे उसको? बोलो कथा इत्यादि के सुना दे, सत्संग तेरा सुना दे, दिल की बात को सुना दे, मेरे आदेश को सुना दे, मेरे फरमान को सुना दे लोगों के लिए, और उसके बाद में 10% में आशीर्वाद और दे दे तो माल बिकेगा। अब ये देखता हूं माल कितना बिकेगा या हरिपुर में या नहीं बिकेगा। ये माल मालिक का है, मेरा अपना कुछ नहीं है। मेरी तरफ से खरीदो तो बहुत बढ़िया, न खरीदो तो बहुत बढ़िया। न खरीदोगे जब भी मुझे तो डीलरशिप मिल ही रही है, और आप खरीदेंगे जब भी मिलनी है मुझे, तो कमीशन अब भी मिल रहा है, जब भी मिल रहा है। क्यों? आने का कमीशन तो ले लूंगा उससे मैं। अब तेरे लिए मैंने हल्ला किया है, पुकारा, माल नहीं खरीदा तो मैं क्या करूं? जाकर उनको समझा तेरा माल खराब होगा, उनसे बात कर। मैं तो ऐसा ही हूं। तो मेरे प्रेमियों, में तुमसे लेने के लिए कुछ नहीं आया, नया समाज बनाने के लिए नहीं आया, चेला चेली नामदान देने के लिए नहीं आया। मैं तो याद दिलाने आया हूं कि तुम सनातनी हो, और तुम्हारे हाथों पर संघ चक्र की मोहर लगी हुई है, तुम उसके हो। अरे तुम और जगह जाकर के जार पुत्र क्यों बनते हो? तुम जो है वर्ण शंकर पुत्र क्यों बनते हो? जिसके हो उसी के रहो, वही तुम्हारा कल्याण करेगा। मैं तो ये कहने के लिए आया हूं। कोई माने न माने मेरी बात को, या आपकी मर्जी की बात है, मत मानिए, मेरे क्या करोगे? मैं तो माल बेच रहा हूं, किसी की मर्जी है ले लो, किसी की मर्जी है मत लो। आपको फंटा अच्छा लगता है तो पैसे देकर फंटा खरीद लो। तो जगह जगह पर दुकानदारी बना ली गई है, अर्थात धर्म को व्यापार बना दिया है। बड़ा कष्ट का विषय है, बड़े दुख का विषय है कि व्यापार बन गया। मैं तो उन धर्म गुरुओं से कहूंगा कि वो दुकान खोल लें। मैं उनसे ये कहूंगा कि वो लौंग तेल नमक मिर्च बेच के कमा ले, सोना बेच के कमा ले, भगवान के नाम को तो न बेचें। अरे भगवान के नाम का तो प्रचार प्रसार आनंद से और खुशी होकर के करें, यहाँ तो कम से कम न बेचा जाए। अब धर्म बिकने लग गए, ग्रंथ तो बिके सो बिके, पर धर्म भी बिक गए, और धर्म गुरु बिकने लग गए। अरे धर्म बिका जहां तक भी संतोष रहा, पर धर्म गुरु बिकने लग गए। बड़ा दुख का विषय है, बड़ा कष्ट का विषय है मेरे प्रेमियों। धर्म गुरु यहाँ बैठे हुए हों तो चाहे यहाँ मेरे सामने आकर के सबके सामने मेरे जूते मार ले, चाहे घर में मार ले, चाहे मर जाए, बात सच कहूंगा मैं। अरे तुम्हारा विश्वास भगवान से उठ गया और समाज और संसार पर, चेला चेली पर चला गया। ये तुम्हें क्या दे देंगे? भगवान बहुत कुछ दे देगा। अरे महात्मा, तुम उनका विश्वास क्यों नहीं करते जिन्होंने पैदा किया है? तुम श्री पति हो, श्री का पति है, उसका विश्वास क्यों नहीं किया जाता है? उसके ऊपर रहो, उसके ऊपर अमल करो, आनंद हो जाएंगे। तुम्हारी सेवाएं करने के लिए बहुत बहुत हो जाएंगे। संत सेवा कराने लायक चाहिए, समाज सेवा करने के लिए आज भी बैठा हुआ है। तो मेरे प्रेमियों,
मैं तो इतना ही कहूंगा, समय की शायद हो गया है, इसलिए कल के दिन में थोड़ा टाइम ज्यादा लेकर आना। हापुड़ के रिकॉर्ड को तोड़ देना 8 बजे वाले को। कल जरा ये बाबा जी फ्री स्टाइल में ही बोलेगा। आज भी फ्री स्टाइल में ही बोला है, क्यों मैं तो कुश्ती फ्री स्टाइल सीखी है, और फ्री स्टाइल में कल बोलेगा नाम की महिमा और ये मनुष्य का जीवन साधारण तरीके से कैसे पार हो सकता है और किस तरह ये हो सकता है। बोलिए श्री गुरु